लेकिन युवा पूछ रहा है रोजगार कहां है। यह बजट कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर फोकस है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है। बात शिक्षा की करें तो आज स्कूलों के क्या हालात है। कहीं बच्चों को त्रिपाल के नीचे पढ़ाया जा रहा है तो कहीं पेड़ के नीचे। क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सचमुच ऐसी है जहां बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, शिक्षकों की कमी है, या कई सारी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जन जूझ रहे हैं? शिक्षकों की कमी की बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो भवन बनाकर भी हम क्या कर लेंगे। शायद हमारे प्रदेश के कर्जे को देखकर ही ये कहावत बनी है कि कर्ज लेकर घी पीना। क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सचमुच ऐसी है जहां बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, शिक्षकों की कमी है, या कई सारी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जन जूझ रहे हैं? यदि ऐसा है तो यह बेहद ही चिंतित करने वाली बात है। जहां मध्य प्रदेश के बिछिया से कांग्रेस के विधायक नारायण सिंह पट्टा ने विधानसभा सत्र में अपनी बात रखते हुए बताया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति काफी दयनीय है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने अपनी बात शुरुआत करते हुए बजट पर अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि इस बजट में किसानों के लिए इस बजट को समर्पित बताया गया है, किंतु ऐसा लगता है कि यह सिर्फ राजनीतिक जुमला है। उन्होंने बताया कि इस बजट में किसानों का कल्याण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये प्रदेश के विकास का दस्तावेज नहीं बल्कि आंकड़ों की चमक दमक से सजा हुआ भ्रम का पुलिंदा है। सरकार ने लगभग 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बजट में जनता का इतिहास बदलेगा या सिर्फ भाषणों का इतिहास लिखा जाएगा। यह बजट कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर फोकस है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है। इसके साथ ही उन्होंने कर्ज पर बात कही। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश की ऐसी सरकार है जहां बजट से पहले ही कर्ज लिया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार में ज्यादा कर्जा नहीं था, जबकि भाजपा की सरकार आने के बाद लगभग कई लाख रुपए का कर्ज सरकार ने लिया है। कि सरकार कर्ज लेकर योजनाएं चला रही है और 5,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी खुद इसकी वित्तीय स्थिति की पोल खोलती है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला बजट होगा जहां बजट से ज्यादा सरकार पर कर्ज है। हमारा बजट 4,38,000 करोड़ का है, लेकिन हम पर कर्ज 4,85,000 करोड़ से ज्यादा का है। माननीय मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि ये पूरा कर्ज हमारा नहीं, इसमें पुरानी कांग्रेस सरकार का भी कर्ज शामिल है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 1956 से लेकर 2023 तक 47 वर्षों में मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज मात्र लगभग 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2003 से आज 2026 तक 23 वर्षों में हम पर 4,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मतलब केवल 23 साल में इस सरकार ने 4,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज उठा लिया है। शायद हमारे प्रदेश के कर्जे को देखकर ही ये कहावत बनी है कि कर्ज लेकर घी पीना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों के नाम पर घोषणाएं कर रही है, लेकिन आज प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है वो सबके सामने है। सरकार ने वादा किया था 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य का, 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के समर्थन मूल्य का, लेकिन क्या वो समर्थन मूल्य किसानों को दिया जा रहा है? क्या उसकी बात की जा रही है? सोयाबीन, मक्का, दाल के समर्थन मूल्य पर तो सरकार बात भी नहीं करना चाहती। किसान कंगाल होता जा रहा है। हमारा किसान खाद के लिए रात रात भर लाइन लगाता है और सुबह उसे खाद के बदले पुलिस की लाठियां मिलती हैं। बजट में
दर्जनों बार किसानों का नाम लिया गया, लेकिन क्या बजट में वाकई किसान की चिंता दिखी? किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी पर कोई बात नहीं होती। बजट में जोर जोर से चिल्ला करके किसान का नाम लेना प्राथमिकता का संतुलन नहीं, बल्कि राजनीति का झुकाव है, बजट का इवेंट है। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे कि ये हमारा 2026 कृषि वर्ष है। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्थाएं उचित नहीं है, जहां बच्चों को पन्नी तिरपाल के नीचे बैठकर पढ़ाया जाता है। कई जगह पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, कई जगह किराए की बिल्डिंगों में पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बिल्डिंग भी हम पर्याप्त नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के नाम पर आवंटन है, स्वास्थ्य के नाम पर आवंटन है, लेकिन युवा पूछ रहा है रोजगार कहां है। बात शिक्षा की करें तो आज स्कूलों के क्या हालात है। कहीं बच्चों को त्रिपाल के नीचे पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी रंगमंच में। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं अध्यक्ष महोदय, 779 स्कूल प्राथमिक स्कूल हैं, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें से 226 जर्जर और जीर्ण शीर्ण है। 21 स्कूलों में भवन इस हालत में है कि यहां को पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए कहीं किराए पर कमरा लिया हुआ है, तो कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए भवन नहीं दे पाएंगे तो क्या केवल ट्रेटा पैक दूध पिलाकर हम उनका भविष्य बना लेंगे? इसी तरह हाई स्कूलों की बात करें तो 37 हाई स्कूलों में से 4 हाई स्कूलों के लिए अध्यक्ष महोदय भवन ही नहीं है। शिक्षकों की कमी की बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो भवन बनाकर भी हम क्या कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों की स्थिति पर बताया कि शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है। खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां अटकी हुई है। हम विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए बिल्डिंग बनाने की बात तो कर रहे हैं, किंतु जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम बिल्डिंगों को करेंगे भी क्या? वर्ष 2022-23 से लेकर के अब तक वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षकों की परीक्षाएं हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन आज भी हजारों शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र ऐसे है, अकेले लगभग 1000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। अब आप खुद ही सोचिए कि हम अपने गांव देहात के बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, अस्पतालों में वह सारी सुविधाएं नहीं है जिससे ग्रामीणों को एक अच्छा इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छे इंतजाम होने चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मरीजों के लिए पलंग नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जांच की मशीनें नहीं है। मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से मांग कर रहा हूं कि बिछिया को 100 बिस्तरी सिविल अस्पताल के साथ ड्रामा सेंटर बनाया जाए, सलवाह में 10 बिस्तरी अस्पताल खोला जावे, अंजनी, सुरहली, मोतीनाला और मोचा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जावे, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने युवाओं के रोजगार पर बात कही और कहा कि जिस तरीके से सरकार लगातार युवाओं के कल्याण की बात करती है, किंतु यह देखने में आता है कि युवा आज मजबूर है। आज युवा अपने क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर है, नौकरी की तलाश में युवा चले जाते हैं। ठेकेदार तो मजे मार रहे हैं, किंतु युवा मजबूरी में 15,000 रुपये का काम 7,000 रुपये महीने में करके आते हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही चिंतित करने वाली स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर सरकार को घेरा है और अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सरकार पुलिस में भर्ती की घोषणाएं करती है, मगर उद्योग, स्थायी रोजगार और आर्थिक अवसर पर थोड़ा संक्षिप्त करें। संक्षिप्त है अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रोड मैप नहीं देती अध्यक्ष महोदय। आज युवा बेरोजगारी से चरम से गुजर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लाखों की संख्या में युवाओं का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं को छला जा रहा है। इसके ठेकेदार तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन युवा मजबूरी में 15,000 की नौकरी 7,000 में कर रहा है। जिन पदों को सरकारी नियमित सेवा के रूप में भरा जाना चाहिए, उनमें आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ये युवाओं से उनके सपने छीने जा रहे हैं।
महिलाओं के नाम पर योजनाओं की बात होती है। लाडली बहना योजना पर 23,882 करोड़ खर्च, लेकिन क्या महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और स्वावलंबन पर उतनी ही गंभीरता दिखाई गई? लाडली बहनों को चुनाव के पहले 3,000 रुपए का सपना दिखा दिया गया, लेकिन आज भी वो सपना ही बनकर रह गया। 18 से अधिक उम्र की नई महिलाओं को इसमें पंजीयन बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, शहरों के लिए हजारों करोड़ मेट्रो, ई बस, आवास योजनाएं, लेकिन गांव आज भी सड़क, पानी, शिक्षा और अस्पताल के लिए तरस रहे हैं। गांव में सड़कों की हालत ऐसी है कि बारिश में यदि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना हो तो ग्रामीणों को पैदल चलने के उपाय सोचने पड़ते हैं। आज भी कई गांव के लोग मरीजों को खटिया में लादकर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं क्योंकि उनके गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। मेरे विधानसभा की एक रोड ऐसी है जहां पैदल चलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, टिकरा चलनी से टिकरा चलनी, मालूम झोला, मंगरवाड़ा, टटमा, पद्दी कोना से टिकरा पद्दी कोना, केंदो टोला से चुरिया सड़क तक, चीता पखना से पटनी पानी सड़क, ऐसी सड़कें हैं जहां पर पैदल चलना अध्यक्ष महोदय दूभर है। लेकिन हम तो नेशनल पार्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे नागरिकों से ज्यादा दूसरे राज्यों के नागरिक महत्वपूर्ण हैं। दूसरे राज्यों के नागरिक हमारे लिए हमारे अतिथि हैं और महत्वपूर्ण भी, लेकिन क्या हम अपने नागरिकों को बेहतर सड़क की सुविधाएं दे पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की खूब वाहवाही हुई थी, लेकिन क्या आज तक कोई एक रोड इस योजना से बनी? अभी तक हम लोग केवल प्रस्ताव खेल रहे हैं। योजना तो आपने बना दी, लेकिन इसे धरातल पर उतरना भूल गए। नारायण सिंह जी, मैं फिर वही लाइन दोहराता हूं कि हम बजट केवल इवेंट और प्रचार के लिए पेश कर रहे हैं। सरकार 2047 तक $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और लाखों की प्रति व्यक्ति आय का सपना दिखाती है, लेकिन आज की महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की लागत का जवाब नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, यह बजट विजन का नहीं, भ्रम का दस्तावेज है। यह विकास का नहीं, प्रचार का दस्तावेज है। यह जनता की राहत का नहीं, सरकार की छवि बचाने का दस्तावेज है।